दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहां जगह मिलती है, कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। ये बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भाले भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने की इंसानों से कहानी ज्यादा ताकतवर थे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाता थे और आजकल के लोग सिर्फ जब के स्वाद के लिए खाना खाता। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांसाहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वह नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उसे समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भजन होता था। आपने महाराणा आपके बड़े में तो सुना ही होगा, वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वाजें तो आज के कर आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनने जा रहा हूं, इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और समझना होगा। इस कहानी की हर एक सिख को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जन्म के बाद आपको यह एहसास होगा, क्या आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उसे राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां किसी भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हरना आसान है। हर कोई जानता था कि वह बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हरण लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर राहत, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। इस वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मां में यह लालसा जग्गी आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग कौन होगा। यह बात जब उसे योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उसे योद्धा के 2 पुत्र थे जो बड़ा वाला बेटा था, वह हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, खेलने, हर तरफ की चलबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उसे विद्या को, उसे कल को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उसे योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वह हमेशा आलसियों की तरह पड़ा राहत। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखा तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वह अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझना था। लेकिन जब भी कोई यह कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक बुद्ध जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई यह कहता यह तो कमजोर है, आलसी है, यह भला क्या कर पाएगा, यह सोनू, उसे योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बटन का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है।
इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उसे बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंच। यह वही आश्रम था जहां उसे योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उसे गुरु को भाले भांति जानता था और यह भी जानता था कि वह गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वहां भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वह भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और खाने लगा। है गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। यह थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी है, शूरवीर है, ताकतवर है, पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मेरा यह छोटा बेटा, जो कि मेरी चिंता का कारण बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि अभी पराक्रमी बने, शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गण गए। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने कई तरह के उपाय भी किया ताकि अपने जीवन में कुछ कर सके, कुछ सीख सकें, लेकिन यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे दोनों पुत्र एक बराबर, किसी में कोई कमी ना, इन दोनों को एक बराबर अधिकार मिले, लेकिन यह अपने आलस्य के कारण, अपनी कमजोरी के कारण हमेशा पीछे रह जाता है। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन यह है कि मेरी बटन को मानता ही नहीं। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता, मैं दोनों को एक बराबर बनाना चाहता हूं। उसे योद्धा की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु उसी से कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पुत्र को क्या तकलीफ है, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे कुछ दिन के लिए मेरे पास यहां पर आश्रम में छोड़ना होगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब तुम वापस इसे लेने जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा यह पुत्र इस प्रकार नहीं दिखेगा। इसकी जगह पर तुम्हें वो पराक्रमी, वो ताकतवर बेटा मिलेगा जैसा तुम चाहते। वह गुरु अत्यधिक आत्माज्ञानी थे, बस उसे योद्धा के पुत्र को देखकर यह समझ चुके थे कि उसे क्या तकलीफ है और उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है, उसे किस तरह से पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि आखिर वो एक ऐसे योद्धा का पुत्र है जिसे अभी तक कोई हर नहीं सका था। बस उसे इस बात का एहसास करवाना ही काफी था। उसे गुरु के खाने पर अपने पुत्र को वहीं पर छोड़कर वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके बाद उसे योद्धा का वह पुत्र एक शिष्य बनकर उन गुरु के आश्रम में रहने लगता है, वहां के सारे कामकाज करने लगता है, वहां पर वो सीखने लगता है, समझना लगता, और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। और एक दिन सही समय आने पर वह गुरु उसे योद्धा के पुत्र से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरु उसे योद्धा के पुत्र का हाथ पकड़ लेते और उसे लेकर एक पहाड़ी की ओर, ऊपर की ओर बाढ़ चलते। उसे पहाड़ी के ऊपरी चोर पर ले जाकर वह गुरु उसे पुत्र से कहते हैं, आज मैं तुम्हें कुछ सीखने वाला हूं। पुत्र, तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज यह बात नहीं सीखी तो तुम अपने जीवन भर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे और हमेशा लोग तुम्हें कमजोर और असहाय समझेंगे और इस दृष्टि से तुम्हें देखा जाएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत चुके हैं और अब तुम्हारे घर जान का वक्त भी करीब ए चुका है। आज मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें शिखा सुकून यह समझा। सुकून कि तुम इस धरती पर क्यों आए, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर वो गुरु उसे पुत्र को ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ऊपर ध्यान से देखो। उसे चीज ने अपने पंजों में अपना नवजात शिशु रखा हुआ है। वह चल ऊपर की ओर बढ़नी चली जा रही थी। इतनी ऊंची जाति की बादलों को क्या कर ऊपर बढ़नी ही चली जाती और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ दे। यदि वह छोटा सा बच्चा डर गया, उसे यह समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर उसे चल ने अपने ही बच्चे को इस तरह से नीचे क्यों फेंक दिया। गुरु और शिष्य दोनों इस दृश्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जैसे ही उसे चल ने अपने उसे बच्चे को नीचे की ओर छोड़, वह बच्चा तेजी से एक पत्थर की भांति नीचे की और गिरता चला जा रहा था। और वह जब तेजी से नीचे आने लगा तो उसने कई बार कोशिश की, कई बार प्रयास किया कि वो अपने पंखों को खोल सके, फड़फड़ा सके, जिससे वह हवा की उसे रूप का फायदा ले सके, वह भी उड़ सके। लेकिन के कई अथक प्रयास के बाद भी उसके पंख नहीं खुला पा रहे थे और वह एक पत्थर की भांति तेजी से नीचे गिरता चला जा रहा था। जैसे जैसे वो नीचे गिरता जा रहा था, उसकी मां भी ठीक उसके पीछे ही थी। उसने ऊपर से अपने पंजे में फिर एक बार अपने उसे बच्चे को पकड़ लिया। एक बार फिर वो चल अपने उसे बच्चे को लेकर आकाश में ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़नी चली जाती है
और फिर से वो ऊंचाई पर जाकर अपने बच्चे को ठीक इस प्रकार छोड़ देती है। ये देख उसे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी चल अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। यदि उसके बच्चे को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। चल लगातार इसी भीम को दोहरा रही थी। गुरु अपने उसे शिष्य का हाथ पढ़ते हुए बस पेड़ की ओर आगे बढ़ जहां पर वह चल रहा करती थी, और उसे जगह को दिखाई हुए वह गुरु उसे पुत्र से कहते हैं कि इस जगह को ध्यान से देख लो। ठीक इसी जगह पर वह चल और उसका बच्चा इस पेड़ पर रहते हैं। तुमने एक बात और गौर की, स्पीड पर तुम्हें निकॉन फूल देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन जहां पर यह चल का बच्चा राहत है वहां पर तुम्हें एक भी फूल नजर नहीं आएंगे, क्योंकि फूल बड़े ही कोमल होते, और वह चल चाहती तो इन फूलों को अपने साथ जहां पर रहती है उसे रख सकती थी। लेकिन वह जानती है कि फूलों में रहकर उसका बच्चा एक पक्षी बनेगा, लेकिन जब वह कांटों वाले घोंसला में रहेगा तभी एक चल बन पाएगा। और एक चल के बच्चे को हर तरह की यातनाएं बचपन से ही सनी पड़ती है, ताकि वह अन्य पक्षियों की तरह कोमल ना बने, क्योंकि वह एक चल का पुत्र है और उसे चल की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है। यदि वो बाकी पक्षियों की तरह बनेगा तो उसमें चल वाले वह स्वभाव नहीं होंगे और ना ही उसे कोई चल का पुत्र का सकेगा। ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहे तो अन्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुम फूलों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें भी कांटों की राहों पर चलना ही होगा। इन कांटों की राह पर चलकर ही तुम अपने आप को मजबूत बना पाओगे, अपने आप मशहूर वीर और पराक्रमी बना सकोगे। ठीक वैसा ही ये चल भी कर रही है। वह भी अपने पुत्र को पराक्रमी और शूरवीर बना रही है। वो अपने बच्चे को उड़ान भरना सिखा रही है। वह बार बार जाकर अपने बच्चे को इसीलिए नीचे पाठक रही है, ताकि उसका बच्चा खुद उड़ान भरना सीख लेने। जब भी चल किसी को जन्म देती है तो हर बार उसे वही सीखना चाहती है जो उसने सीखा है। वह एक चल होने का उसे एहसास करना चाहती है। किंतु यदि वही पुत्र किसी और पक्षी के घर पर जन्म लेट तो उसे इस तरह की यात्राएं ना सहनी पड़ती, उसे इस तरह से किसी भी क्रिया से ना गुजरा पड़ता। वो फूलों के घोंसला में रह सकता था, वह फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चल के बच्चे का एक नियम होता है, एक नियति होती है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब वह पराक्रमी होगा, शूरवीर होगा, और उसे वह सारे हुनर, वो सारे पराक्रम सिख नहीं होंगे। ठीक इस प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा पुत्र, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र, इसलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जीकर फूलों में ही मा जाओगे। यह सब देखकर वो पुत्र उन गुरु के चरणों में गिर पड़ा, उन्हें प्रणाम की और खाने लगा। है गुरुदेव, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे यह पता चल चुका है कि मैं एक शूरवीर योद्धा का पुत्र हूं और मुझे अपना जीवन इसी तरह से जीना है। मुझे इस हुनर को सीखना ही होगा। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह गुरु अपने उसे शिष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुम इन बटन को अपने जीवन में उतार लेते हो और इसे तुम्हें जीवन भर याद रखना होगा, जो कुछ तुमने अभी उसे चीज से सीखा है वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सिख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन तुम एक चीज नहीं हो और चल की बच्चों की तरह जो भी अर्जित नहीं कर सकते। आखिर तुम्हें इंसान हो और तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी होगी, जिससे तुम एक पराक्रमी योद्धा बन सकोगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे। क्योंकि एक शूरवीर हमेशा अपने शरीर का ध्यान रखना है। वो हमेशा अपने शरीर को चुस्तीला और फुर्तीला बनाए रखना है, जिसके कारण वो कभी बीमार नहीं पड़ता। तुम्हें भी इस बात का ध्यानपूर्वक ध्यान रखना होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठाना होगा। 6 से 8 घंटे की नींद तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा कभी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर है उसका अभ्यास करना। जी प्रकार तुम्हारे पिता एक योद्धा हैं, पर सुबह उठकर अपने सभी हुनरों का अभ्यास करते, ठीक इस प्रकार तुम्हें भी सुबह उठकर अपने सभी हुनर का अभ्यास करना होगा। योग प्राणायाम करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से समस्त होगा
और जितना तू अपने शरीर को स्वस्थ रखोगे, उससे भी ज्यादा तुम अपने अंदर की शक्तियों को समर्थ बना पाओगे। और तुम्हें एक बात और याद रखती होगी, जितना तुम्हें अपने ऊपरी शरीर का ध्यान रखना है, उतना ही तुम्हें अपने भीतर के शरीर का भी ध्यान रखना है। अर्थात अपनी मानसिक शक्ति का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, इसे भी बढ़ाना होगा, और ये मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। इसीलिए हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह उठकर योग करना, ये तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। और यदि इसके बाद भी तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तुम इस आदत को नहीं अपना पाते, तो मेरा एक और सबक याद रखना। जी दिन तुम उठने में लेट हो, जो अर्थात जितना समय तुम देरी से उठो, अपने शरीर पर उतने ही कोड़ मवाना। जब तुम यह क्रिया कर से 5 दिन करोगे, तो तुम खुद ही अपने आप में वो बदलाव देख पाओगे कि तुम अपने आप ही अपने समय पर उठाना शुरू कर पाओगे। दूसरी बात जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखती है कि तुम्हें हमेशा स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना ही खाना है। ऐसी चीज कभी मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचती है। हमेशा तुम समस्त खाना ही खाना, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध, दही। तुम भजन अपने शरीर के लिए करना, ना कि अपनी जब के लिए, ना ही स्वाद के लिए। अगली बात वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मां में कोई चिंता हो, कोई ऐसा विषय हो जिसे लेकर तुम बहुत चिंतित हो, तो ऐसी बात अपने घर परिवार में अवश्य बताना। यदि तुम इन बटन को अपने मां में रखते हो, तो यह बातें तुम्हें मां ही मां कमजोर बनती चली जाएगी। ये चिंता तुम्हें अंदर ही अंदर खाती चली जाएगी और तुम खोखले होते चले जाओगे। और याद रखना, जब हमारा मां बीमा पड़ता है, तो वो हमारे शरीर को भी बीमा कर देता है। इसलिए कोई भी बात कभी छुपाकर मत रखना। हर बात अपने घर वालों और अपने परिवार को अवश्य बताना। आगे वह गुरु अपने उसे शिष्य से कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखना, कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में आने मत देना। सबके जीवन में उतार और चढ़ा तो आते ही रहते हैं। सभी के जीवन में सुख और दुख लगा ही रहत है, कभी अच्छा तो कभी बड़ा। जीवन इसी प्रकार चला है। तुम्हारे जीवन में समय चाहे कैसा भी क्यों ना आए, लेकिन तुम्हें हमेशा एक सकारात्मक सोच ही अपनानी है, जिससे तुम अपने जीवन में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियां का सामना हंसते हुए और बड़ी ही सरलता से उसका सामना कर सको और जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अगली बात जो तुम्हें याद रखती चाहिए, क्यों तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना है? क्योंकि एक योद्धा यदि चिंतित हो तो उसका राज्य भी चिंतित हो सकता है, और तुम्हारी मुस्कुराहट से ही सबको ताकत मिलती है। तुम एक शूरवीर योद्धा के पुत्र, तुम्हारी हंसी तुम्हारे चेहरे से अलग नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराते रहना ही तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए उचित है, और यह तुम्हारे राज्य को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, और तुम्हारा मुस्कुराते रहना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। यह तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। गुरु अपने उसे शिष्य को आखिरी सिख देते हुए कहते हैं, हमेशा अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना, तो इससे कभी पीछे मत हटाना। तुमने देखा होगा कि राजा महाराजा ऐसे होते हैं। क्यों? दान के समय पर उनसे जो मांगा जाए वो सब देने के लिए तैयार हो जाते। फिर चाहे आप उनका राजपाटी क्यों ना मांग लेने, दान पुण्य करना अत्यधिक जरूरी है। और ऐसा नहीं कि दान में तुम केवल धन ही दो, तुम किसी की मदद भी कर सकते हो। इसलिए दान पुण्य के समय पर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटाना चाहिए। जब हम दान करते हैं तो हमारे मां में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। हमारा मां बहुत खुश होता है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और ये खुशी हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत बनती है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जब हम दान करते हैं तो हमारी संपत्ति घटती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी संपत्ति घटती नहीं, बल्कि बढ़नी चली जाती है। इसलिए दान करने से कभी पीछे मत हटाना। जब भी तुम्हें मौका मिले, जैसा भी तुम्हें मौका मिले, तुम दान अवश्य करना। इतना कहकर गुरुवार शांत हो गए और शीश उन गुरु के चरणों में प्रणाम करके उनसे कहता है गुरु, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, यह शिक्षा मैं अपने जीवन भर याद रखूंगा, इसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। है गुरु, अब मुझे आजा दीजिए। मैं अपने घर जाना चाहता, अपने पिता की तरह एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूं। इतना कहकर वह शांत हो जाता है और गुरु उसे आशीर्वाद देते हुए उसे शिष्य को उसके घर जान की आज्ञा प्रदान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज के वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है,
आप उसे अपने जीवन में जरूर उतरोगे, क्योंकि यह बातें आपका जीवन बादल कर रख देगी। और हमारी यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। क्या आप अपने जीवन में वह बदलाव ला सकें जिससे आपका जीवन अच्छा और सकारात्मक बनता चला जाए? यदि आप इसे अपने जीवन में उतारने हैं तो हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, अपना इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो, आवास हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है। बस हमें सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका यदि आप 5 दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको पहले कोई बीमारी होगी तो वह भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी की सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद है। इसीलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। और जितने भी बड़े बड़े आर्ष मुनि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, आयुर्वेद भी सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वह सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर बना रही हैं। आजकल लोगों को यह गलतफहमी है कि आयुर्वेद बहुत धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी को ठीक नहीं करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है, और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन अंग्रेजी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, हमें सिर्फ राहत देती है, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है, और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों पर विश्वास रखते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होती। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं जो आपको अपने आसपास ही प्राप्त हो जाएंगे, और उनके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगे। यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले औषधीय पत्ते के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कहीं बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कहीं आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्ते में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है, और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारे छोटी आंत को स्वस्थ रखता है।
जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और आपके पूरे शरीर में भेजती है, जिससे आपके पूरे शरीर की सेहत में सुधार होता है। यह पाचन तंत्र में से बैक्टीरिया को बाहर निकालते हैं, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसके पानी को पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी अंदर की सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होता है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा कि जब आपको कभी चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन ठीक होने पर अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता है। इसके लक्षण भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसके लक्षण हमें समझ नहीं आते हैं और लंबे समय तक शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह सिर्फ डॉक्टर या वेद ही बता सकते हैं। यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण, शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से, लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके शरीर में सूजन लंबे समय तक रहती है तो यह आपके शरीर की हेल्दी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपके अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, डायबिटीज, अस्थमा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। इनको खाने से खून में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा यह दिल की बीमारी से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हार्ट रेट को भी कम करते हैं, जिससे दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरे से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में होता है, जो मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र के साथ आंखों की रोशनी को कम होने से बचाता है। अमरूद के पत्ते में जो पोषक तत्व होते हैं वह कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को दूसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे रातरानी पौधा भी कहा जाता है। इसे रातरानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वह शाम के समय और रात के समय ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास जो है वह मीठी मट्ठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के फूल और पत्तों का बहुत महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां क्षारीय होती हैं। यह हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और यह रक्त शोधक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने के कारण होती हैं और यह पत्तियां खून को पूरी की पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इस पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्ते को आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वह ठीक हो जाती है। इसके साथ ही यदि आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फूल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वह ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अक्र पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा।
पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वह मधुमेह रोगियों के ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी हैं। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ ले, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी बचाता है। और यदि आप 3 से 4 पत्ते इसके रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। फिर गुरु उन सबको तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त हैं तो शीशम के पत्ते का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। शीशम के पत्ते का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए यदि आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्ते का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर से जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इस जूस को यदि वह पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। यह पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके 3-4 पत्ते लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे से पीसकर और उसका जूस बनाकर उसे 1 गिलास में छानकर भी पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्वनिव आनी रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला नियम। हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन खासकर हमें यह 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है यह हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है और यह दांतों की सड़न रोकने में भी मददगार है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई होती है, जिससे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की सड़न खत्म होती है। दूसरा फायदा है वह हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, क्योंकि नीम की तासीर जो है वह ठंडी होती है और यह एसिडिटी, सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। पेट के अंदर जो भी विष बनता है उनको बनने नहीं देते। तीसरा फायदा है कि हमें त्वचा से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होती है, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा रोजाना नीम का पत्ता खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फूंसम के पत्ते, छाल और फलों को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं, इससे फोड़े, फूसिंग हैं और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल करता है। खाली पेट रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन करने से डायबिटीज खत्म हो जाती है। आपको रोजाना नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना है। आप 5 दिन में नीम की पत्तियों का सेवन करें और फिर 5 दिन का गैप देकर फिर 5 दिन बाद में सेवन करें। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, 5वां औषधीय पत्ता है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट यदि तुलसी के पत्ते का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को बहुत ही दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम करता है। और इतना ही नहीं, यदि किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, खट्टी डकार आती है, तो ऐसी समस्या को तुलसी का पत्ता
जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगे, क्योंकि तुलसी की पत्तियों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी की सांसों में बदबू आती है तो वह निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो गुण पाए जाते हैं यह मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की कार्यप्रणाली जो है वह बेहतर होती है, और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर रोज 3 से 4 पत्ते सुबह उठकर तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और खाना भी जल्दी पचता है, क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो वह बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष बनना शुरू हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए यदि आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो यह हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है और त्वचा को भी अच्छा लगता है। इसीलिए हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है, जिसको खांसी रहती है, सीने में भारीपन रहता है, जल्दी सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो उनके लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप कोई समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हैं। यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम बीमारी को आने से पहले ही बीमारी की रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। और यह 5 औषधीय पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। इतना कहकर फिर गुरुदेव मौन हो गए, और अब उन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थीं। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। इस कहानी को समुद्र में उठने वाली लहरों के सामने किनारे पर एक गुरु का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अनुभूति आश्रम था, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां पर रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन विज्ञान और अध्यात्म के नाम पर लिख दिया था। संध्या समय पास के ही गांव से कुछ युवक उस सन्यासी के उपदेश सुनने के लिए उस आश्रम में पहुंच जाते थे। एक दिन संध्या उपदेश में एक युवक ने गुरु से एक सवाल किया। उसने कहा कि गुरुदेव, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने आप से यह बोलता हूं कि यह गलती मैं इस बार नहीं करूंगा, लेकिन हर बार मैं वही गलती दोबारा से दोहरा देता हूं। सोचता हूं कि अतीत में जो गलतियां मुझसे हुई हैं उनके लिए मैं पश्चाताप ना करूं, लेकिन मेरा मन हमेशा पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब दुखों को मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूं, लेकिन उस ध्यान का मुझे कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? मैं क्या करूं? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। सन्यासी ने सबकी समस्या हल करते हुए कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के मन को आदत नहीं होती है। वह इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लगा नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य अपने गुरु के पास ध्यान सीखने के लिए आता था तो वह गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं और मुर्गे बांग देने लगते हैं। कमल खिल उठता है और पूरी प्रकृति एक सौंदर्य से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है, जिसमें हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत
सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतु में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग रथ के हिसाब से अलग अलग होता है। गर्मियों के दिनों में अगर सूर्य 6 बजे उदय हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इससे 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाती है। और वहीं पर सर्दियों में सूर्य अगर 7 बजे उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत 524 मिनट पर होती है। आसान भाषा में अगर बात करें तो 400 बजे से 6 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। यह वह समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं। आर्षि मुनि नदियों में स्नान करने के पश्चात ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब कमल भी खिल उठता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से यानी कि 3 दोषों से बना होता है, वात, पित्त और काव्य। यही तीनों ऊर्जा यह हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। पीठ का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इस प्रकार तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और वात हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से 6 बजे के बीच में होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, वह हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह चमकता रहता है, उनमें असीम सौंदर्य पैदा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वह ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान आदमी होता है वह इस समय को व्यर्थ नहीं गवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त का ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय किसी वरदान से कम नहीं होता है। यह वह समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। इसीलिए जो अतीत होता है वह पीछे छूट जाता है। दिन में और किसी समय ध्यान करने से आपको विचार परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को लगा नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर पाना उतना ही आसान होता चला जाता है। एक बार तथागत यानी कि बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार आनंद, ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्टों में अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमान की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा उपयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यानपूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश करते हुए सभी युवकों को बताया कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पीनियल नाम की एक ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। ये वही हार्मोन होता है जितने अच्छे से और जितनी ज्यादा मात्रा में पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का यह हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, यह मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देर से उठते हैं, अक्सर ऐसे लोग बिना कोई कारण ही तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, यह सारे स्वभाव उनके अंदर पाए जाते हैं।
शरीर और मन, मस्तिष्क की यह सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम के हार्मोन का पीनियल ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज ना हो पाना। इसी के कारण कुछ इंसानों का भाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्रम नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पीठ पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी जिन लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगी हैं, उनके बाल पकने लगे हैं। ऐसे लोग अगर नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास करें तो कुछ ही समय में वह पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और उनके बाल पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से सवाल किया कि गुरुदेव, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, ऐसे लोग किस प्रकार पर अमूर्त में उठने का अभ्यास कर सकते हैं? कृपया करके उसके बारे में मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए इस जरूरी हो जाता है कि पिछली रात्रि आप सही समय पर निद्रा में चले जाएं। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के साथ नहीं उठ पाएंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी थका थका महसूस करेंगे। आपको नींद आएंगी, झपकी आएंगी और आप पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूर्णतः उपयोग करने के लिए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है। जो लोग योग निद्रा का अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइड मेडिटेशन हमने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक हम वीडियो के आखिर में डाल देंगे। आप चाहे तो सोने से पहले उस निर्देशित ध्यान का पालन कर सकते हैं, जिससे कि आप योग निद्रा का अनुभव कर पाएंगे और आपकी नींद पहले से ज्यादा अच्छी और गहरी होती जाएगी। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए? सन्यासी ने सबको चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और सोचते आदि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान करना सबसे आसान होता है। विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, नया सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। तो इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन में 2 घंटे किए हुए ध्यान के बराबर हो जाता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही अनुभव कर पाएंगे जो एक योगी, जो एक सन्यासी, जो एक महात्मा, जो एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करता है। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और सोच इत्यादि करने के बाद सीधे ध्यान में प्रवेश कर ले। कोई भी ध्यान आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हो, इससे कोई मायने नहीं है। जिसका भी आप पालन करते हो, उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पालन करने का अभ्यास करें और कुछ ही समय बाद आप खुद ही यह अनुभव करेंगे कि आप कितने गहरे आनंद को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की, सिर्फ शुरुआत की है, या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए बताया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही उपयोग नहीं करते हैं। कुछ लोग अपना मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं, तो कुछ लोग किसी से बातें करने लगते हैं। लेकिन इस समय अगर आपका टहलने का मन हो रहा है ध्यान करने के बाद, तो आप अपने चप्पल या जूते निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आपकी आंखों को बहुत ही लाभकारी फायदे मिलेंगे। ध्यान और योगासन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचती है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देती है
और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस्य नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। जिससे भी मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे। लोग खुश हो जाएंगे। आपके पास बैठकर आपसे बातें करके लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है, जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास मात्र कर लेते हैं, वह जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है। इसीलिए इस समय को दूसरी गतिविधियों में बर्बाद मत करो। इस समय को तुम अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। इसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम करके कि वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख